भौतिक विज्ञान क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम 11th क्लास का चैप्टर मापन तथा मात्रक पढ़ाएंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? तो इसकी परिभाषा होती है ऐसी राशियाँ जिनका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापन किया जाता है, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप आदि। इसके बाद आता है मापन। मापन क्या होता है? तो मापन को समझने से पहले भौतिकी की परिभाषा को समझते हैं। तो भौतिकी क्या होता है? भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिकी कहलाता है। इसके लिए वैज्ञानिक लॉर्ड केल्विन ने बताया था कि भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान है, अर्थात मापन एक तुलनात्मक विधि है। इसमें किसी भौतिक राशि के परिमाण को अंकों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसके साथ ही साथ ये भी बताया कि किसी भौतिक राशि के मापन के लिए दो मुख्यतः अपेक्षाएं होती हैं। पहली होती है मानक मात्रक। मानक मात्रक क्या होता है? किसी भौतिक राशि के निश्चित परिमाण को उस भौतिक राशि का मानक मात्रक मान लेते हैं। जैसे लंबाई का मीटर, समय का सेकंड। एक चीज और आपको बता दें कि मानक मात्रक के लिए निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। पहला है कि यह पूर्ण रूप से स्पष्टतया परिभाषित होना चाहिए। दूसरा है यह सरलता से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तीसरी बात है कि यह सरलता से उपलब्ध होना चाहिए। अगला बिंदु आ जाता है कि इसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता भी प्राप्त होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ इस पर बाह्य कारक जैसे समय, ताप, दाब, मौसम आदि का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी बात आती है भौतिक राशि के मापन के लिए आंकिक मान। तो जैसा कि हमने परिभाषा में बताया है कि इसे भौतिक राशि का परिमाण भी कहते हैं, अर्थात यह एक शुद्ध संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि भौतिक राशि के मापन में मानक मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। अर्थात जैसा कि हमने सूत्र में बताया है कि आंकिक मान बराबर मापी जाने वाली भौतिक राशि का परिमाण बटे उस भौतिक राशि के मानक मात्रक का परिमाण, अर्थात n बराबर q अपॉन u, या हम इसे कह सकते हैं n प्रोपोर्शनल टू u। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भौतिक राशि का परिमाण आंकिक मान n चुने गए मानक मात्रक के परिमाण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यहीं से निकल के आएगी परिभाषा मापन की परिभाषा क्या निकल के आएगी? किसी भौतिक राशि की उनके मानक मात्रक से तुलना को ही मापन कहते हैं। जैसे एक प्रश्न दिया है कि किसी क्षण की लंबाई 8 मीटर है, तो लंबाई का मानक मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। अब बात आती है मूल राशियां। मूल राशियां क्या होती हैं? वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं तथा जिन्हें एक दूसरे के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसे मूल राशियां कहते हैं। 7 मूल राशियां होती हैं तथा 2 पूरक मूल राशियां होती हैं। एक चीज बहुत जरूरी है जानना आपके लिए, यह जरूरी है कि जो मैकेनिक्स होता है, जिसको हम लोग हिंदी में यांत्रिकी बोलते हैं, यांत्रिकी में लंबाई, द्रव्यमान, समय को मूल राशियों में प्रमुखता दी गई है। अगली बात आती है मूल मात्रक किसे कहते हैं? तो मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। इस प्रकार 7 मूल राशियां होती है तो 7 मूल मात्रक होंगे। 2 अन्य पूरक मूल मात्रक भी होते हैं, जैसा कि आपने मूल राशियों में देखा था। तो परिभाषा मूल मात्रक यही आती है कि मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। अब समझने वाली बात है कि मात्रकों की प्रणालियां कौन कौन सी हैं। तो आपको बता दें कि बहुत वर्षों तक मापन के लिए विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रणालियों का उपयोग किया था। इसका मतलब यह है कि बहुत सारी प्रणालियां हैं। कौन कौन सी 4 प्रमुख प्रणालियां हैं उसको हम लोग देते हैं। पहला तो CGS प्रणाली।
ये प्रणाली का पूरा नाम जो है वो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली है। इसे वैज्ञानिक प्रणाली अथवा फ्रांसीसी प्रणाली भी कहते हैं। दूसरी बात आती है एफपीएस प्रणाली। इस प्रणाली का पूरा नाम फुट पाउंड सेकंड प्रणाली है। ये ब्रिटिश प्रणाली इसे कहते हैं। एमकेएस प्रणाली, इस प्रणाली का पूरा नाम मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली है। इसे मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। अगली बात आती है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। ये क्या होता है? आपको बता दें कि सन 1971 में मापतौल की अंतरराष्ट्रीय समिति ने मात्रकों की एक प्रणाली को अनुमोदित किया था, जिसे अंतरराष्ट्रीय प्रणाली भी कहते हैं। इसे एसआई प्रणाली भी कहते हैं। इस प्रणाली में 7 मूल राशियां एवं 2 पूरक मूल राशियां हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने लिखा है मात्रकों के प्रकार, मूल राशियां, मात्रक, इनके प्रतीक। इधर हमने लिखा है मूल मात्रक और इधर वो 7 मूल राशियां लिखी हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इधर इनके मात्रक भी लिखे, मीटर, किलोग्राम सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडला, मोल। इसके प्रतीक चिन्हों को भी लिखा है, एम, के जी, एस, ए, के, सी डी, एम ओ एल। ऐसे ही 7 मूल राशियां हैं, 2 पूरक मूल राशियां हैं। तो इनके पूरक मूल मात्रक हमने एक तरफ लिखा है, उनकी 2 पूरक मूल राशियां लिखी हैं, कोण और घनकोण। इनके मात्रक है रेडियन, स्टेरेडियन। इनके प्रतीक चिन्हों को हमने लिखा हुआ है। अगली बात आती है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि की परिभाषा होती है कि ऐसी राशि जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न होती है, व्युत्पन्न राशि कहलाती है। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक होता है, व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे आयतन है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, चौड़ाई का मीटर, ऊंचाई का मीटर। तो मतलब हम इसको कह सकते हैं मीटर की घात 3। या यही ये जो व्युत्पन्न राशि है, इस व्युत्पन्न राशि को हमने सबसे पहले कन्वर्ट किया मूल राशि में, फिर मूल राशि के मात्रक को लिख दिया। अर्थात तो हम ये कह सकते हैं कि व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न होती है। ये हमने कुछ उदाहरण लिखे हैं, जैसे लंबाई, जैसे घनत्व है, घनत्व का द्रव्यमान बटे आयतन होता है। त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। इसी तरीके से बल है, बल का द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसी को न्यूटन भी कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं लंबाई के मात्रक को। तो लंबाई के मात्रक कौन कौन से होते हैं? जैसे सेंटीमीटर है, तो एक मानक मीटर के 100वें भाग को 1 सेंटीमीटर कहते हैं। अर्थात 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, या हम कह सकते हैं कि 10 की घात -2 मीटर। अगली बात आती है मिलीमीटर क्या होता है। तो आपको बता दें, जैसे हमने सेंटीमीटर बताया था, वैसे ही मिलीमीटर होता है कि एक मानक मीटर होता है, उसके 1000वें भाग को 1 मिलीमीटर कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1 मिलीमीटर बराबर 10 की घात -3 मीटर। अगली बात आती है माइक्रोन। तो आपको बता दें कि जैसे हमने बताया मिलीमीटर और सेंटीमीटर, वैसे ही माइक्रोन भी होता है कि एक मानक मीटर के 10 लाखवें भाग को 1 माइक्रोन कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। 1 म्यू बराबर 10 की घात -6 मीटर। अगली बात आती है एंगस्ट्रॉम। तो 1 माइक्रोन के 10,000वें भाग को, या हम ये कह सकते हैं कि 1 मीटर के 10 अरबवें भाग को 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -4 माइक्रोन, या हम कह सकते हैं कि 10 की घात -10 मीटर। नैनोमीटर भी आता है कि 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात -9 मीटर। 1 फर्मी बराबर 10 की घात -15 मीटर। 1 एक्स मात्रक बराबर 10 की घात -14 मीटर। इसके अलावा हम आपको बता दें कि
लंबाई के बड़े मात्रक भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे किलोमीटर है, अर्थात एक मानक मीटर के 1000वें गुने दूरी को 1 किलोमीटर कहते हैं। हम लोग इसके बाद समझते हैं मील क्या होता है। तो एक मानक मीटर से 1604 गुना दूरी को एक मील कहते हैं, अर्थात एक मील बराबर 1604 मीटर। ऐसे ही खगोलीय मात्रक होता है। खगोलीय मात्रक क्या होता है? सूर्य से पृथ्वी की माध्य दूरी को खगोलीय मात्रक कहते हैं, अर्थात एक खगोलीय मात्रक बराबर 10 की घात माइनस 10 की घात एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.4960 गुणे 10 की घात 11 मीटर। ऐसे ही हम लोग प्रकाश वर्ष को समझते हैं। प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल गुणे एक वर्ष में कुल सेकंड। तो इसका मान क्या निकल के आता है? इसका मान निकल के आता है 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर। लंबाई के बड़े मात्रकों में पारसेक का भी आता है जिक्र। तो एक पारसेक वह दूरी है जहां एक खगोलीय मात्रक लंबाई का चाप किसी बिंदु पर 1 सेकंड का कोण अंतरित करता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि एक कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो हम ये कह सकते हैं कि एक पारसेक बराबर एक खगोलीय मात्रक बटे 1 सेकंड, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 3.084 गुणे 10 की घात 16 मीटर। अब हम लोग समझते हैं प्रकाश वर्ष तथा खगोलीय मात्रक के बीच में क्या संबंध होता है। तो आपको बता दें कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर। एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है, अभी जैसे हमने पढ़ा कि 1.4960 गुणे 10 की घात 15 मीटर, या हम इसको यदि हम सार्थक अंकों के रूप में लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 1.5 गुणे 10 की घात 11 मीटर। तो हम क्या करेंगे कि एक प्रकाश वर्ष बटे एक खगोलीय मात्रक, इन दोनों का अनुपात निकालेंगे। इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो इसका मान आएगा 6.3 गुणे 10 की घात 4, अर्थात हम ये कह सकते हैं एक प्रकाश वर्ष बराबर 6.3 गुणे 10 की घात 4 खगोलीय मात्रक। अब हम लोग समझते हैं कि प्रकाश वर्ष और पारसेक में क्या संबंध होता है। तो जैसे एक तरफ पहले पारसेक का मान लिख देंगे, एक तरफ प्रकाश वर्ष का मान लिख देंगे, फिर दोनों का अनुपात निकालेंगे तो निकल के आएगा एक पारसेक बराबर 3.28 ये प्रकाश वर्ष। जैसे हम लोग लंबाई को समझा है वैसे हम लोग द्रव्यमान के बड़े मात्रकों को समझते हैं। तो पहली बात आती है स्लग। स्लग क्या होता है? तो एक मानक किलोग्राम के 14.57 गुना द्रव्यमान को एक स्लग कहते हैं, अर्थात एक स्लग बराबर 14.57 किलोग्राम। इसके बाद क्विंटल आता है। क्विंटल क्या होता है? एक मानक किलोग्राम के 100 गुना द्रव्यमान को एक क्विंटल कहते हैं। मीट्रिक टन आता है। एक मीट्रिक टन बराबर 1000 किलोग्राम, अर्थात ये हम कह सकते हैं कि 10 क्विंटल। ऐसे ही एक चंद्रशेखर सीमा बराबर 1.4 गुणे सूर्य का द्रव्यमान। ये कुछ द्रव्यमान के बड़े मात्रक हैं। अब हम लोग समझते हैं समय के मात्रक। तो आपको बता दें कि समय का पहले तो समय के छोटे मात्रक को समझते हैं। जैसे 1 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड बराबर 10 की घात -3 सेकेंड होता है। एक माइक्रो सेकेंड बराबर 10 की घात -6 सेकेंड होता है। एक नैनो सेकेंड बराबर 10 की घात -9 सेकेंड होता है। एक पिको सेकेंड बराबर 10 की घात -12 सेकेंड होता है। एक सेक बराबर 10 की घात -8 सेकेंड होता है। एक वर्ष बराबर 365 दिन होता है।
इसके बाद में हमको पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं तथा एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक वर्ष बराबर 3.1536 गुणे 10 की घात 7 सेकंड होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे सौर दिवस। सौर दिवस क्या होता है कि सूर्य का किसी यामोत्तर से दो क्रमागत बार गुजरने के बीच लगा समय एक सौर दिवस कहलाता है। सौर वर्ष क्या होता है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय एक सौर वर्ष कहलाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक सौर वर्ष बराबर 365.25 माध्य सौर दिवस। शताब्दी क्या होता है? शताब्दी मतलब 100 साल। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 100 वर्षों के समय को शताब्दी वर्ष कहते हैं। चंद्रमास क्या होता है? चंद्रमास क्या होता है कि चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको चंद्रमास कहते हैं। अर्थात एक चंद्रमास बराबर 27.3 दिन होता है। अब हम लोग समझते हैं लंबाई के मापन की विधियां। तो सबसे पहले लंबी दूरी के मापन के लिए कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है? तो पहली चीज आती है लंबन विधि। लंबन क्या होता है कि किसी प्रेक्षक बिंदु के परिवर्तन होने पर किसी वस्तु की पृष्ठभूमि के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन लंबन कहलाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इस विधि का प्रयोग बहुत लंबी दूरी अर्थात 100 प्रकाश वर्ष से कम, 100 प्रकाश वर्ष से कम जैसे ग्रह अथवा तारे की पृथ्वी से दूरी को मापन के लिए लंबन विधि का प्रयोग किया जाता है। देखिए आपको यहाँ पे पृथ्वी के दो स्थित बिंदु बताया है, एक ए है एक बी है। ये एस कोई दूसरा ग्रह है जो कि ए और बी बिंदु इसको देखता है। तो लंबन कोण क्या होता है कि ग्रह पर जो बना कोण है, ये जो कोण बना है आपको दिखा दें, ये थीटा। तो ग्रह के मध्य जो बना कोण है इसी को बोलते हैं लंबन कोण। और ए और बी के बीच की जो दूरी है ये, इसको बोलते हैं आधारक अर्थात बेसिस। तो यहां पर यदि हमें ग्रह की दूरी निकालनी रहेगी अर्थात डी का मान निकालने आएगा तो डी बराबर बी बटे थीटा। बी यहाँ पे क्या है? आधारक है और थीटा क्या है? लंबन कोण है। अब बात आती है प्रतिध्वनि विधि। तो आपको बता दें किसी बड़े आकार की वस्तु से टकराकर लौटने वाली परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। अर्थात इस पे एक महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आता है कि प्रतिध्वनि के सुनाई देने के लिए परावर्तक तल की स्रोत से न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बातें क्या आती हैं कि यदि कोई ध्वनि किसी पहाड़ी से टकराकर पहाड़ी से परावर्तित होकर वी चाल से प्रेक्षण बिंदु पर टी समय में वापस लौटती है तो प्रेक्षण बिंदु से पहाड़ी के बीच की दूरी का सूत्र हो जाता है एस बराबर वी इंटू टी बटे 2 मीटर। एक और विधि आती है लेजर विधि। लेजर विधि क्या होती है? लेजर अत्यधिक तीव्र समदैशिक एक वर्णी प्रकाश पुंज है। लेजर को हम लोग ये भी कहते हैं कि विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का परावर्तन का संक्षिप्त रूप है। या हम इसको ये भी इस तरीके से बता सकते हैं कि यदि लेजर को प्रक्षेपित करने तथा परावर्तित तरंगों के ग्रहण करने के बीच का समय t हो तो दूरस्थ वस्तु जैसे चंद्रमा के बीच की दूरी का सूत्र होता है s बराबर c इंटू टी बटे 2, c प्रकाश की चाल। एक चीज और आपको बता दें, कुछ और बातें निकल के आती है जैसे द्रव्यमान के लिए आ जाता है कि द्रव्यमान में कौन सी दो विधियां हैं। तो पहली आती है जड़त्वीय द्रव्यमान। जड़त्वीय द्रव्यमान का मतलब क्या होता है कि m बराबर एफ अपॉन ए। एफ क्या है? बल है। ए क्या है? त्वरण है। जड़त्व के माध्यम से जो द्रव्यमान समझ में आ रहा है, जो पता चल रहा है, उसको बोलते हैं जड़त्वीय द्रव्यमान।
गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या होता है, m बराबर F/g। तो इस माध्यम से हम कह सकते हैं कि जो जड़त्वीय द्रव्यमान होता है, तो जड़त्वीय द्रव्यमान की माप जड़त्वीय तुला से की जाती है, जड़त्वीय तुला से की जाती है, तथा वस्तु के गुरुत्वीय द्रव्यमान का मापन स्प्रिंग तुला या भौतिक तुला से किया जाता है। ये मापन तथा मात्रक चैप्टर के आपको बताया, इसके ये चैप्टर्स के विषय बिंदु थे जिसको हमने आपको बताया है। ये एक चीज और आपको बता दें कि इन चैप्टर्स का प्रयोग क्लास 9th के बच्चे भी करते हैं। ये क्लास 9th का स्पेशलाइजेशन का रूप है, क्लास 9th में भी इसका बेसिक है, तो क्लास 9th वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके माध्यम से उनको भी ये बेसिक जो जानकारियां हमने आपको बताई हैं, आज जो पढ़ाई है, वो भी आपको पता चलती रहेंगी।